आचार्य कुंद देव विरचित प्रवचन सार महान ग्रंथराज का स्वाध्याय गाथा नंबर आज क्रम प्राप्त 181 कम्मत्तण पाओगा खंदा जीवस परिणयीं पप्पा गच्छन्ति कम्मभावं नदुते जीवेण परिणमिदा। कम्मत्तण पाओगा खंदा जीवस्य परिणमं पप्पा गच्छन्ति कम्मभावं नहिते जीवेण परिणमिदा। आचार्य कहते हैं कम्मत्तण पाओगा, कर्म के योग्य, कम्मत्तण माने कर्म पने के, पाओग्य यानी प्रायोग्य, खंधा माने स्कंध, जीवस्य यानी जीव की, परिणमम या परिणहिम, ऐसे दो पाठ मिलते हैं। परिणमन को या उस जीव की परिणति को पप्पा माने प्राप्त करके, गच्छन्ति कम्म भावम, वह कर्म भाव को चले जाते हैं यानी कर्म भाव रूप हो जाते हैं। नदुते जीवेण परिणमदा, उन्हें जीव ने परिणमित नहीं किया है, वह जीव की परिणति को प्राप्त करके परिणमन को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा यहाँ कहने का आशय है। इसी को हम समझने के लिए द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर फिट टू टर्न इनटू कर्माज, माने ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कर्म के रूप में परिणमन होने के योग्य होते हैं, कार्मण वर्गणाओं के रूप में परिवर्तित होने के योग्य होते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि when in association with the impure disposition of the soul transform themselves into 8 types of karmas, जब आत्मा की अशुद्ध दशा रूप परिणति होती है तो उस परिणति को प्राप्त करके 8 प्रकार के कर्मों के रूप में उनका बंध हो जाता है। The soul is not the cause of this transformation of the molecules of matter, आत्मा वस्तुतः इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस परिवर्तन के लिए, परिणमन के लिए कारण नहीं है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर हैव इनहेरेंट पावर टू टर्न इनटू कर्माज, वो कर्म के रूप में परिवर्तन करने की एक इनहेरेंट पावर है ना, उनके अंदर की ही एक छिपी हुई शक्ति है जो उसके रूप में परिणमन करा देती है और वो परिणमन कर जाते हैं। ऐसा इस ग्रंथ का भाव है, इस गाथा का भाव है। इसी को पद्यानुवाद के रूप में आचार्य महाराज ने लिखा है। ज्यों जीव के विकृत भाव निमित्त पाती विवर्गणा विधि हो सताती, आत्मा उन्हें न विधि रूप हठात बनाता, होता स्वभाव वश कार्य। हाँ, ये बहुत अच्छी गाथाएं हैं और मार्मिक गाथाएं हैं। मार्मिक का मतलब ये होता है कि जो हमें कर्म बंध के मर्म को समझाने वाली गाथाएं हैं, उसको मार्मिक गाथाएं कहते हैं। और इस मर्म को समझने में जब हम भूल कर जाते हैं तो हम कुछ का कुछ अर्थ कर लेते हैं और हमारे लिए कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। अगर हम इन गाथाओं के सही अर्थ को समझें, भाव को समझें, तो हमारी वह भूल दूर हो सकती है और हम इन गाथाओं के भाव को सही ढंग से तभी समझ पाएंगे जब हम भावार्थ भी जानते हों, आगमार्थ भी जानते हों। आगम क्या कहता है और उससे भावार्थ क्या निकलता है। आचार्य कहते हैं कि जीव की परिणति को प्राप्त करके जो कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल स्कंद हैं, वे कर्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। आपको पहले बताया है
कि कर्म भाव वाले जो पुद्गल स्कंद हैं, जो कर्म परिणमन के योग्य हैं, वो आत्मा के ही प्रदेशों पर हमेशा स्थित रहते हैं। जीव की परिणति को प्राप्त करके या जीव के परिणाम को प्राप्त करके वो तुरंत परिणमन कर जाते हैं। अब देखो गाथा की भाषा और आचार्यों का भाव क्या कहते हैं। जीव के परिणाम को प्राप्त करके, माने जीव का परिणाम है, उस परिणाम जैसे हुआ तो जीव के परिणाम को या जीव की परिणति को प्राप्त हो करके वह कर्म बंध के योग्य जो पुद्गल स्कंद है वो तुरंत कर्म के रूप परिणमन हो जाते हैं। और फिर आगे क्या लिखते हैं, नदुते जीवेन परिणमिदा, जीव ने उन्हें परिणमन नहीं कराया, अपने आप हो गए। स्वभाव कैसे हो गया अपने आप? जीव ने उनको परिणमन नहीं कराया तो अपने आप कैसे हो गए, ये समझने की बात है। उनका स्वभाव है परिणमन करने का, तो वह स्वभाव उनका किस माध्यम से काम करता है, उस स्वभाव के लिए भी कौन सा निमित्त लगता है जिसके कारण से वो परिणमन कर जाते हैं, तो वो निमित्त ऊपर बताया है। एक ही गाथा में अगर हम नहीं समझेंगे तो दो विरोधी बातें जैसे हमको लगेंगी। जीव के परिणाम को प्राप्त करके वो परिणमन कर रहे हैं और फिर कहते हैं जीव ने परिणमन नहीं कराया। तो जीव का परिणाम और जीव ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब जीव अलग होता है, जीव का परिणाम अलग होता है। परिणाम माने भाव। पहले की गाथाएं आप पढ़ेंगे तो क्या बताया था, परिणामादो जीवो, है ना। आत्मा या जीव परिणमन स्वभाव वाला है। जो जीव है वही परिणाम है, जो परिणाम है वही जीव है। परिणाम माने जीव का उपयोग, परिणाम माने जीव का भाव। और यहां क्या कहते हैं, जीव के परिणाम ने उसे परिणमन करा दिया, जीव ने कुछ नहीं किया। समझ आ रहा है? गहराइयां समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। जीव का परिणाम जीव से अलग नहीं है, लेकिन जब यहां कहा जा रहा है कि जीव के परिणाम ने उस कर्म को कर्म रूप में परिणमन करा दिया, तो ये परिणाम कौन सा है जो जीव का नहीं है। क्या समझ आया? अब देखो ये भाषा कहां घूम गई। उस परिणाम ने परिणमन कराया जो वास्तव में जीव का नहीं है। तो जीव का परिणाम कौन सा नहीं है? जो परिणाम कर्म के कारण से जीव में आए और जीव की परिणति कर्म के कारण से ही जीव की उस रूप हो जाती है कि वह कर्म पुण्य बंध को प्राप्त हो जाते हैं, वो परिणाम जीव के नहीं होते हैं। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि वह जीव के परिणाम से हो गया, जीव ने नहीं किया। जीव नहीं करता, जीव के परिणाम ने कर दिया। तो वह परिणाम कौन सा है, उस परिणाम को समझना है। संसार दशा में जीव अशुद्ध भावों के साथ रहता है, अशुद्ध रूप ही उसका परिणमन होता है, और अशुद्ध रूप उसके परिणमन के साथ में उसके अशुद्ध ही भाव उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष मोह ये जीव के अशुद्ध भाव कहलाते हैं, और इन अशुद्ध भावों के रूप में परिणमन करते ही जीव के लिए कर्मों का बंध हो जाता है। और जब यह जीव कर्मों का बंध कर लेता है तो वह उन कर्म बंध का भी कर्ता बन जाता है। फिर भी आचार्य कहते हैं कि वह जीव के परिणामों ने कर्म का बंध करा दिया, जीव ने उनको परिणमन नहीं कराया है। तो जीव ने परिणमन नहीं कराया मतलब यह है कि जीव उनके परिणमन के लिए उपादान कारण नहीं है। जो पुद्गल कर्म हैं वो कर्मरूप परिणमन कर रहे हैं, जीव उनको कर्मरूप परिणमन करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा है, वो खुद परिणमन कर रहे हैं, क्योंकि उनमें उस प्रकार की शक्ति है कि वह जीव के परिणाम को प्राप्त करके ही कर्मरूप परिणमन कर जाएंगे। जैसे लोहे के कण होते हैं
वो अगर चुंबक के पास रखे जाते हैं तो लोहे के कण अपने आप उस चुंबक से चिपक जाते हैं, उसके पास में खिंच आते हैं। ये किसकी शक्ति है? जीव। अब देखो, चुंबक रखी हुई है, चुंबक कह रही है मैंने कुछ नहीं किया। सुनो तो, जीव और जीव के परिणाम, इन दोनों में अंतर समझो। अभी यहां क्या कहा जा रहा है? जीव ने परिणमन नहीं कराया। ये कैसी बात हो गई? जैसे चुंबक है तो चुंबक रखी हुई है, उसके आसपास लोहे के कण रखे हुए हैं, आयरन पार्टिकल्स, और वो जो है उसकी तरफ खिंचे हुए चले आ रहे हैं। चुंबक कहती है मैं क्या करूं? है? मैंने तो नहीं बुलाया, मैंने तो उनको यूं नहीं कहा कि तुम मेरी तरफ खिंच आओ, मेरे रूप में परिणमन कर जाओ। मैं तो वहीं पर स्थित हूं। ये कर्म के, ये जो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो है इनके नेचर में है कि ये हमारे संपर्क में आते ही ये जो है हमारे पास में आ जाते हैं, चिपक जाते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? समझ आ रहा है? अगर चुंबक कर रहा होता तो कागज है, कपड़ा है, पत्थर है, समझ आ रहा है, मैं सबको बुला लेता। मैं तो नहीं बुला रहा। इन्हीं में योग्यता है जो यही आ जाते हैं। अब इनकी ये चाहे योग्यता कह लो, चाहे इनकी कमी कह लो। समझ आ रहा है? कर्म के योग्य जो पुद्गल परमाणु हैं वो कर्म रूप में ढल जाते हैं। माने हमारी आत्मा में जो कर्म बंध होता है, उस कर्म बंध के योग्य पुद्गल परमाणुओं में ही कर्म के रूप में परिणमन होता है। ये बात निश्चित हो जाती है। फिर आचार्य कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो जीव आत्मा हूं, मैं अपना स्वयं स्वतंत्र शुद्ध द्रव्य हूं, और एक द्रव्य उस दूसरे द्रव्य के परिणमन को कैसे करा सकता है? उसका परिणमन खुद उसके हाथ में है। मैं क्या उसका परिणमन करा रहा हूं? जैसे लोहे का परिणमन मैं चुंबक क्या करा रही हूं, लोहा अपने आप कर रहा है। उसी के परिणमन में ये योग्यता है, ये उसकी उपादान शक्ति है। समझ आ रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए परिणमन नहीं करा सकता है, ये यहां पे कहा गया है। जीव ने परिणमन नहीं कराया, ठीक है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन नहीं करा सकता, वो खुद परिणमन के योग्य है, इसलिए परिणमन कर गया। कर्म बंध के योग्य पुद्गल वर्गणाएं कर्म के योग्य परिणमन करेंगी। जो और दूसरी वर्गणाएं हैं ब्रह्मांड में भरी पड़ी हैं, उनमें कोई कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा। केवल वही वर्गणाएं कर्म के रूप में परिणमन करेंगी, वो उनकी योग्यता है। अब यहां पर बात दूसरी ये खड़ी होती है कि ये तो हमने देखा लोहे के कणों की ओर, अब हम थोड़ा चुंबक की ओर देखें कि चुंबक में ही ये योग्यता कहां से आई कि वो लोहे के कणों को खींच रही है। समझ आ रहा है? तो वो भी लोहे का ही एक, मतलब कहना चाहिए पर्याय, लोहे का ही परिणमन है वो भी। अब उस चुंबक में ऐसा क्या है? चुंबक भी एक लोहे का गोला ही है, लेकिन उसमें ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जिसके कारण से वह उन लोहे के कणों को अपनी ओर खींच ले रही है और बाकी के नहीं खींच पाती है, और फिर कह रही है कि मैं क्या कर सकता हूं? ये परिणमन तो खुद वो कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? लोहे के कण कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ठीक ऐसे ही हम आत्मा हैं, संसार में राग द्वेष मोह करते हैं और अनादि काल से अपनी अशुद्ध दशा को धारण किए हुए हैं। हमारी आत्मा में ही ये शक्ति कैसे आ गई कि हमारी आत्मा में ही ये कर्म के बंद कर्म के रूप में परिणमन करते हैं? सिद्धों की आत्मा में क्यों नहीं कर जाते हैं? उनकी भी तो आत्मा है, वहां पे भी तो कर्म वर्गणाएं हैं। अब हमें बताओ आप, क्या समझ आ रहा है? हमारी आत्मा में ही कौन सी चीज है? अभी तो हमने उनके ऊपर आरोपित कर दिया कि उनमें ऐसी योग्यता है कि वो हम में परिणमन कर जाते हैं। तो आप में भी तो कुछ योग्यता है कि आप उन्हीं को परिणमन करा लेते हो। क्या समझ आ रहा है?
अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं होगी तो हम उनको कैसे परिणमन करा पाएंगे? तो इधर खुद तो परिणाम जीव का है, जीव ही परिणाम कर रहा है, और जीव परिणाम करने के बाद में अगर ये कहे कि मैं क्या करूं, ये तो फिर वही बात हो गई कि चोरी कर ली, पकड़ा गया, तो क्या चोरी मैंने कहा कि चोरी करने वाला मैं कौन हो सकता हूं? चोरी करने वाला तो ये कोई दूसरा था जो कर गया। मैंने तो केवल इस हाथ से वो चीज उठाई थी, आप इसको चोरी कह रहे हो तो आपकी बात है, मैंने तो चोरी नहीं की, मैंने तो केवल इस हाथ से वो चीज उठा ली थी, अपनी जेब में रख ली थी। क्या समझ आ रहा है? ये कौन सी बात हुई? अगर हम ये बात कह रहे हैं तो एक तरीके से हम आचार्य कुंद देव के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। समझ आ रहा है? मतलब आचार्य कुंद देव खुद जो है इसी गाथा में ये कह रहे हैं कि जीव के परिणाम से परिणमन को प्राप्त हो जाते हैं कर्म, जीव ने कुछ नहीं किया। ये ऐसी बात हो गई कि हमने चोरी कर ली और फिर हमने कहा कि वो तो जो है चोरी का भाव आया था, या चोरी केवल जो है हमने अपने हाथों से उठा करके कोई चीज रख ली, वस्तुतः हमने कुछ नहीं किया। क्या समझ आ रहा? ऐसी बात से कैसे चलेगा व्यवहार? निश्चय तो चल सकता, व्यवहार नहीं चल सकता है? निश्चय में तो कहा जा सकता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो किसी का भी द्रव्य अपने जेब में रख लो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। किसी के भी घर में चले जाओ, किसी भी द्रव्य को उठा लाओ है, और किसी के भी द्रव्य को जो है उठा करके अपने यूज करने लग जाओ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या कर सकता है भाई? है? जहां ये विरोधाभास पैदा होने लग जाए निश्चय और व्यवहार के, समझना कि हम कहीं गलत सोच रहे हैं या इन गाथाओं के गलत अर्थ कर रहे हैं। आचार्य कुंद देव गलत नहीं है, गलत हमारी सोच हो जाती है, हमारी बुद्धि हो जाती है, जो हम इन गाथाओं का आधार लेकर के हम बड़े बड़े फ्रॉड भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? इसी गाथा को जीव ने क्या किया? मेरी आत्मा तो कुछ कर ही नहीं सकती है। गाथा नंबर 181 पढ़ लो। जीव के परिणाम ने किया। अरे भाई, भाव आ गया था, चोरी करने का भाव आ गया था, इसलिए चोरी कर ली, उस वस्तु को उठाने का भाव आ गया था, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो शुद्ध हूं। समझ आ रहा है? उसे मारने का भाव आ गया था, इसलिए एक थप्पड़ मार दिया, मैंने क्या किया? मैं तो शुद्ध हूं। वो तो हाथ उसके गाल पे लग गया, मैंने क्या किया? नहीं समझ आ रहा है? ये गाथा, इस गाथा का अगर हम व्यवहारिक से प्रैक्टिकल करेंगे तो इसका यही अर्थ निकलेगा। समझ आ रहा है? जीव के परिणाम कर्म का बंद करा रहे हैं। राग हो गया तो कर्म का बंद हो गया, मैं क्या कर सकता हूं? मोह ने कर्म का बंद करा दिया। राग द्वेष मोह ये अशुद्ध परिणाम है, इन परिणामों ने हमारे लिए कर्म का बंद करा दिया। मेरी आत्मा तो शुद्ध छे, त्रैकालिक शुद्ध छे। समझ आ रहा है? हाँ, जो परिणमन है वो राग द्वेष मोह ये तो ऊपर ऊपर हो रहा है, और वह परिणमन के कारण से कर्म का बंद हो रहा है। सो कर्म के योग्य वर्गणाएं अपने आप अपने स्वभाव से आकर के परिणमन कर जाती हैं। जीव कुछ नहीं कर सकता है, जीव कुछ नहीं करता है, जीव तो त्रैकालिक शुद्ध छे। समझ आ रहा है? बस, कितना अच्छा अध्यात्म है। राग करो, जलेबी खाओ, मैं क्या कर सकता हूं? आ गई, खा ली। समझ आ रहा है? मोबाइल दिख गया किसी का भी, हड़प लिया, मैं क्या कर सकता हूं? वो तो अशुद्ध भाव था, उसने जो है वो मोबाइल ले लिया। मेरी आत्मा तो शुद्ध है, मुझे मत पकड़ो। अब उस पुलिस वाले से कहना मुझे मत पकड़ो। समझ आ रहा है? जब वो पुलिस वाला पकड़ने आए, देखो तुम हमें आचार्य कुंद की बात नहीं समझने के कारण से पकड़ रहे हो, बाकी मैंने धर्म विरुद्ध कुछ नहीं किया। तो वो पुलिस वाला कहेगा तेरे आचार्यों ने तुझे ये सिखाया है? समझ आ रहा है? तुम क्या किसको बदनाम करोगे?
आचार्य कुंदकुंद देव को बदनाम करोगे, उनकी इन गाथाओं को बदनाम करोगे। अगर इन गाथाओं का ये प्रैक्टिकली हम उपयोग करेंगे तो क्या इसका नतीजा निकलेगा, और यही नतीजा अगर निकलेगा तो फिर धर्म की बदनामी होगी कि धर्म की बढ़ोतरी होगी? आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा कि अज्ञान कहलाएगा? व्यक्ति कहेगा ये तो व्यवहारिकता की तुम्हें बातें नहीं आ रही और तुम निश्चय की बातें कर रहे हो। जीव ने परिणाम किया तो जीव का परिणाम क्या जीव से अलग है? वो कहेगा पुलिस वाला मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूं तुमने चोरी की, मैं तुम्हें पकड़ूंगा। समझ आ रहा है? अब मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। अब देखो सुनो, वो पुलिस वाला भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, सुन रहे हो ना? उसे मैंने पढ़ा दिया था प्रवचन सार सुन लिया उसने भी तो अब वो क्या कहता है, ठीक है तू कह रहा है ना जीव का भाव आया, भाव ने जो है चोरी कर ली, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बिल्कुल शुद्ध हूं, ठीक है ना? अब मैं तेरी करता हूं पिटाई। समझ आ रहा है? अब देख मैं भी सुरक्षित हूं, अब तेरी तू जान। मेरे अंदर भाव आ रहा है कि मैं तुझको मारूंगा, मुझे कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि जैसे तुझे चोरी करने से कर्म का बंध नहीं हुआ, ऐसे मुझे भी तुझे पीटने से कर्म का बंध नहीं होगा, और मुझे पीटने का भाव आ रहा है तो इसलिए मैं तुझे पीटूंगा, क्योंकि जीव का परिणाम जीव से अलग है। जीव क्या कर सकता है? परिणाम के प्राप्त होने पर इस तरीके का परिणमन हो जाता है। मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, मैं तुझे मारूंगा, मैं क्या करूं? ठीक है ना? अब देख तेरे अंदर अगर उसी गाथा 181 का अगर सही श्रद्धान है तो अब तेरे अंदर जब परिणाम गुस्से का आए, पीड़ा का आए, मैं तुझे मारूं, तुझे दुख पैदा हो, तो अब तू बोलना मेरी आत्मा तो शुद्ध है, ये दुख जो हो रहा है वो तो केवल उस परिणाम का हो रहा है जिस परिणाम ने यह कार्य किया था, वह परिणाम मेरे से अलग है। अब तू पिटता जा। नहीं समझ आ रहा? जीव का परिणाम जीव से अलग है तो अब तू पिटता जा। दुख हो तो उस दुख को कहना है दुख है कहां, मैं तो तेरे शरीर को मार रहा हूं। जब तेरा परिणाम ही तेरा नहीं है तो शरीर तेरा कैसे हो सकता है? हा? और ये तो पीछे कितनी बार गाथाओं से बताया जा चुका है, ये सब पुद्गल का पिंड है, तू तो जीव स्वभाव वाला है। तो जब कर्म ही तेरे नहीं है, जब तू कर्म को परिणमन कराने के लिए भी जिम्मेदार नहीं है, तो शरीर तो तुझसे तो बहुत भिन्न हो गया, क्योंकि कर्म से तो ये 9 कर्म ये तो बहुत अलग हो गया। तो मैं तो मार किसको रहा हूं? तोड़ूंगा तेरी हड्डियां। समझ आ रहा है ना? चिल्लाना नहीं अब तू अब मेरे लिए कुछ भी नहीं कहना अब। और अगर तेरे को दुख का भाव आए तो अब अपना गणित लगाना, जो तेरे को सुना है तूने समझा है, अब उसी भाव में रहना कि ये परिणाम हो रहा है, बाकी जीव तो कुछ नहीं कर रहा है। जीव के परिणमन में कोई अंतर नहीं आ रहा है, जीव तो बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध था और शुद्ध ही रहेगा। जीव ने न तो कर्म के रूप में अपना परिणमन कराया, न नौ कर्म के रूप में अपना परिणमन कराया। अब अगर अपनी हड्डियां भी टूट गई तो जीव उसमें कोई भी कारण नहीं है। बोलो तैयार हो? कोई तैयार नहीं है? ना सिपाही तैयार है, ना चोर तैयार है। देखो बात वही सही होती है जो व्यवहार से भी सही समझ में आती है। अगर निश्चय की बात व्यवहार से गलत समझ में आए तो समझना कि वह निश्चय की बात भी सही नहीं है। समझ आ रहा? कहीं भूल है। बात कोई गलत नहीं होती है, भूल होती है हमारे ज्ञान में। तो हम पहले आपको ये भूल बता रहे हैं कि इस गाथा को पढ़ करके आप ये भूल कर सकते हो, और करते हैं लोग। जब लोग ये कहते हैं कि मैं तो केवल अपने स्वभाव में हूं, जीव का स्वभाव सदैव ज्ञान दर्शन चेतना रूप है और पुद्गल का स्वभाव पुद्गल रूप है, ये पुद्गल का पिंड जीव के परिणामों को प्राप्त करके उससे इकट्ठा होकर के चिपक जाता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। अगर ये बात हम इसी रूप में मान करके चलें तो क्या होगा? जितना भी व्यवहार है, जितना भी व्रत है, जितना भी संयम है, वो सब असंयम में बदल जाएगा।
समझ आ रहा है? हम कुछ भी खाएं, चाहे भक्ष्य हो, चाहे अभक्ष्य हो, चाहे अप्रासुक हो, चाहे प्रासुक हो, परिणाम से वह आ रहा है और उससे कर्म का बंध आत्मा में होगा तो होगा, लेकिन जीव तो कुछ भी नहीं कर सकता है। समझ आ रहा है? हम ये परिणाम क्यों करें कि हमें ये खाना, ये नहीं खाना? अगर हमने ये विभाजन किया तो वह हमारे लिए बंध का कारण हो जाता है। और जब हम ये देखते हैं कि जीव अपने परिणाम के अनुसार परिणमन कर रहा है और वह किसी दूसरे द्रव्य के अनुसार परिणमन करता नहीं, दूसरे द्रव्य को परिणमन कराता नहीं, तो कोई भी अशुद्ध चीज हमारे गले में पहुंच भी गई, हमारे पेट में पहुंच भी गई, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ परिणमन कराता ही नहीं। नहीं समझ आ रहा है? आप चाहे कुछ भी खा लो और कुछ भी पी लो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं। समझ आ रहा है? फिर आपको शराब पिलाई जाएगी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है। समझ आ रहा है? फिर चाहे पानी पियो चाहे शराब पियो, दोनों द्रव्य ही तो हैं। फिर क्यों होता है? पानी पीने से तो आपका सिर नहीं घूमता और शराब पीने के बाद में फिर सिर क्यों घूमने लग जाता है? क्या समझ आ रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो शराब पीने के बाद में फिर चक्कर क्यों आने लग जाते हैं? और अगर आपको चक्कर नहीं आ रहे हैं इसलिए आप इस फार्मूले का उपयोग करो कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, बोले तेरे को चक्कर आते होंगे, हमें नहीं आते इसलिए हम तो पीते हैं, फिर क्या करोगे? देखो कितनी मुसीबतें खड़ी होती जाएंगी। जहां हमारी बुद्धि में बिगाड़ आया, जहां हमने निश्चय का गलत उपयोग किया, जहां हमने आचार्यों के भाव को नहीं समझा, वहां एक के सामने दूसरे प्रश्न खड़े होते जाएंगे, सारा का सारा व्यवहार बिगड़ता चला जाएगा और वह व्यक्ति क्या करेगा? शराब पिएगा, मदिरापान करेगा और कहेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, देख मैं पी रहा हूं, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है। क्या समझ आ रहा है? क्या होगा इसका परिणाम? ना तो संयम असंयम का अंतर रहेगा, न व्रत अव्रत का अंतर रहेगा, न कोई चोरी और साहूकारी का अंतर रहेगा, 5 पाप का और 5 पाप से बचने वाले जीव का कोई अंतर नहीं रहेगा। अरे धर्म तो छोड़ो, समाज तो छोड़ो, कोई भी देश का व्यक्ति भी इस संविधान के अनुसार नहीं चलता और कोई भी व्यवहार इसके साथ नहीं चलता और कोई भी व्यक्ति जिसने भले ये ग्रंथ ना पढ़े हो इस बात को स्वीकार कर ही नहीं सकता। क्या समझ आ रहा है? पुलिस, कोर्ट के और जो भारत के संविधान वो सब बने हैं तो इसी पाप और पुण्य के आधार पर बने। दंड दिया जाता है तो पाप का ही दिया जाता है, पाप करने के लिए ही मना किया जाता है और पाप का ही दंड दिया जाता है। पाप का मतलब क्या है? अशुभ भावों के रूप में परिणमन कर जाना। अशुभ भाव के रूप में परिणमन करिए और वह परिणमन अगर आपके मन वचन काय से दिखाई दे गया तो आपको पुलिस पकड़ेगी और वह आपके लिए जुर्माना करेगी, आपको दंड देगी। और यही विधान यहां पर भी बताया गया है। लेकिन अगर हम इन ग्रंथों को पढ़ करके उल्टा चलेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे, अपने को ही हानि पहुंचाएंगे। होता क्या है कि जब कोई द्रव्य अशुद्ध परिणमन कर रहा होता है तो उस अशुद्ध परिणमन में जब तक उसकी सकसाय अवस्था रहती है तब तक उसके लिए उस रूप परिणमन होता ही है, उसके अंदर कर्म का बंध होता ही है। इसलिए आचार्य कहते हैं संसार में रहने वाले जीवों के आश्रव 2 प्रकार के होते हैं, एक सांप्रायिक आश्रव और एक ईर्यापथ आश्रव। क्या कहा जा रहा है? एक सांप्रायिक आश्रव और एक ईर्यापथ आश्रव। सांप्रायिक आश्रव कसाय सहित जीव के साथ होता है, ईर्यापथ आश्रव कसाय रहित जीव के साथ होता है। जब यह जीव परिणमन करते करते अपनी कसायों को इतना कम कर ले कि वह एक ऐसे स्थिति पर पहुंच जाए कि जहां पर वह कभी अकसाय हो जाए और कभी कसाय वाला हो जाए।
समझ आ रहा है? एक तो कसाय के साथ परिणमन शुरू से चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है, आत्मा अनादिकाल से कसाय से बंधा हुआ है। समझ आ रहा है? अब थोड़ा सा इसकी ग्राउंड चेंज करते हुए आपको उस लेवल तक पहुंचाना है कि जिसको सही भाव आप समझ सकें, नहीं तो आप कहोगे पूरी घंटे भर महाराज आचार्य कुंदकुंद देव को ही दोषी बनाते रहे। समझ आ रहा है? अब देखो ये किस ग्राउंड पर ये गाथा लिखी हुई है और इसका परिणमन का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करें कि जब ये जीव अनादिकाल से कर्म बंध से सहित है, समझ आ रहा है, यह जीव जब तक इसके अंदर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय ये रहेंगे तब तक इसको कर्म का बंध होता ही रहेगा। चाहे ये जीव सो जाए, चाहे यह जीव कितना ही बेहोश हो जाए, चाहे यह जीव किसी भी योनि में चला जाए, चाहे यह जीव किसी भी प्रकार के परिणमन को प्राप्त कर ले, इसके कर्म के बंध को कोई भी रोकने वाला नहीं है। अपने आप स्वतः क्यों होता रहता है? इसके परिणाम हमेशा उन कारणों से उसी रूप बने ही रहते हैं। जिन्होंने मिथ्यात्व नहीं छोड़ा उनके परिणाम मिथ्यात्व रूप ही रहेंगे। जब तक हम अविरति रूप परिणाम रखते हैं, विरति नहीं रखते हैं, संयम नहीं लेते हैं, तब तक हमारे अविरति परिणामों से, असंयम परिणामों से कर्म का बंध आश्रव होगा ही। ये सकसाय भाव के साथ में जब तक हमारा परिणमन चलता है तब तक यह जीव अशुद्ध जीव कहलाता है। और जब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि यह कसाय भाव को थोड़ा सा छोड़ता है, वो कौन सी स्थिति है? जहां यह जीव कसाय भाव को छोड़ भी सकता है और फिर से छोड़ने के बाद में कसाय भाव फिर ग्रहण कर लेता है। ये एक स्थिति वो आती है। उस स्थिति में यह गाथा लागू होती है कि तब जाकर के वह जीव कह सकता है, उस जीव के लिए यह भाव आ सकता है कि ये कर्म के कारण से हो गया, ये मैंने नहीं किया, ये कर्म का बंध मेरे परिणाम ने कर दिया, मैंने नहीं किया। इसको कहने का हकदार कौन है जानते हो? आप लोग नहीं हो इसको कहने के हकदार, हम हैं इसके कहने के हकदार। ये ग्रंथ आचार्य कुंदकुंद देव ने दिगंबर मुनि महाराज ने लिखा है और दिगंबर मुनियों के लिए लिखा है और उसी भाव को ध्यान में रखते हुए लिखा है और उसी लेवल पर बैठ करके लिखा है कि जहां पर कर्म का बंध भी हो जाए और उसके बावजूद भी फिर मुनि तुरंत अपने लिए यह भाव करता है कि मैं क्या कर सकता हूं, ये तो मेरे अंदर के ये राग परिणाम के कारण से हो गया, तो वह तुरंत क्या करता है? राग और नहीं करता रहता है, क्या करता है? उस राग को छोड़ करके तुरंत प्रतिक्रमण करके और पुनः अपने उस राग भाव को छोड़ करके अपने आत्मा में पुनः अप्रमत्त होकर के स्थित हो जाता है। तो उसके लिए यह कर्म बंध जो है होते हुए भी नहीं हो रहा है, ऐसा कहना पड़ता है। क्या समझ आ रहा है? जब तक आपके लिए प्रमाद दशा है, समझ आ रहा है, तब तक प्रमाद दशा के साथ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये प्रत्यय बताए गए हैं। जब तक प्रमाद है तब तक अविरति है, मिथ्यात्व है और तब तक कर्म का बंध निश्चित रूप से है और हर समय है, आप उससे बच नहीं सकते हो। जब आप इतने कारणों को छोड़ दोगे, इतना शुद्ध हो जाओगे कि आपकी आत्मा में मिथ्यात्व नहीं रहे, अविरति नहीं रहे, प्रमाद नहीं रहे और फिर जो है वो जो केवल एक संजुलन कसायगत अवस्था रहती है, जिस अवस्था में प्रमत्त दशा भी आती है, अप्रमत्त दशा भी आती है, तो उसमें जब अप्रमत्त दशा आती है तब तो साधु स्वस्थ हो जाता है, कर्मबंध होते हुए भी ना के बराबर हो जाता है, उसमें उसकी बुद्धि पूर्वक कर्म का बंध नहीं होता। लेकिन जब प्रमादी हो जाता है, प्रमाद में आ जाता है, तो बुद्धि पूर्वक उसका कर्म का बंध होता है। तब आचार्य कहते हैं कि इसके लिए भी ये जो कर्म का बंध हो रहा है, ये कैसे बचेगा? तो उसके लिए भावना आ जाती है कि ये तो मेरे राग आदि परिणामों के कारण से ऐसा कर्म का बंध हो गया, बाकी मेरे जीव ने ये परिणमन नहीं कराया, तो वह अपने जीव को पुनः अपने जीव में ले आता है, जीव को जीव में ले आता है, जीव को राग में नहीं ले जाता है। क्या समझ आ रहा है? कैसे हो जाता है राग द्वेष में परिणमन? देखो, आचार्य कहते हैं जब तक ये शरीर है, इस शरीर के साथ हमें क्रियाएं करनी पड़ती हैं,
चलना भी होता है, देखना भी होता है, भोजन करना भी होता है, बोलना भी होता है। समझ आ रहा है? आशीर्वाद देना भी होता है, कभी कभी नहीं भी देना होता है, विशेष कार्य के लिए। नहीं समझ आ रहा है? तो ये जो परिणति है ये किसके साथ चलेंगी? ये शरीर के साथ चलेंगी, और ये परिणति जीव के राग के साथ चलेंगी। लेकिन इस राग की तुलना आप अपने राग से मत करना। क्या समझ आ रहा है? ये राग के बिना नहीं होता। अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें भी राग है, हम अगर चल रहे हैं तो इसमें भी राग है। समझ आ रहा है? और ये राग करने को कहा भी है। अगर हम एक जगह बैठ गए, समझ आ रहा है, कि भाई महाराज आप राग मत करो, आप कहीं मत जाओ, मॉडल टाउन में ही बैठो। समझ आ रहा है? हाँ, तो फिर जो है पीछे से फिर जो है प्रेशर आएगा, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, उठो यहां से। समझ आ रहा है? ये राग करने को भी कहा, और इस राग में बंधना नहीं ये भी कहा। समझ आ रहा है? भोजन कर रहे हो, बिना राग के भोजन नहीं होता है। प्रमाद दशा में हो जाता है भोजन, प्रमाद दशा के बिना नहीं होता भोजन। समझ आ रहा है? ये भी आप कर रहे हो, फिर करने को भी कहा। 28 मूल गुणों में एक बार करना, खड़े होके करना। समझ आ रहा है? ये मूल गुण है आपके। देखो, भोजन भी कर रहे हैं, मूल गुण भी पाल रहे हैं, और पीछे से आचार्य उसके लिए उंगली भी कर रहे हैं। राग नहीं करना। समझ आ रहा है ना? हाँ, 46 अंतराय टाल करके राग नहीं कर, 32 अंतराय टाल करके 46 दोषों से रहित। ऐसे उन परिणामों के साथ में जब इस जीव का परिणमन होता है, तब उसे समझ में आता है कब राग हुआ कब नहीं हुआ। जब हो गया तो फिर करता है, ये राग मैंने नहीं किया, ये राग मेरा स्वभाव नहीं था, मैं अब अपनी आंखें बंद करता हूं, भोजन करके आ गया, हे भगवान अब मैं आपकी भक्ति करने बैठता हूं। निस्संगो हम जनानाम सदन मनुपम त्रिपरित्येत भक्त्या। भगवान की भक्ति करने लग जाता है। फिर काहे के लिए? जो गए थे वहां भोजन किया था, उसमें भी जो राग आदि के कारण से जो कर्म का बंध हो गया, हे भगवान वह भी अब क्षमा हो, वह भी मेरा मिथ्या हो। इसके लिए वह तुरंत भोजन करने के बाद, आने के बाद में, समझ आ रहा है, प्रतिक्रमण करता है। ये ईर्यापद भक्ति के रूप में जो जाने आने में दोष लगा उसका, और भोजन करने का दोष लगा उसका। गुरु होते हैं तो उनके समक्ष प्रत्याख्यान ले लेता है, नहीं तो अपने स्वयं ले लेता है सिद्ध भगवान की साक्षी में, और उसके बाद में फिर अपनी आत्मा की आराधना करने के लिए सामायिक में स्थित हो जाता है। समझ आ रहा है? एक इतनी सी क्रिया का इतना बड़ा उसके लिए शुद्धिकरण करना पड़ता है। सुन रहे हो? और आप कह रहे हो राग के अंबार में बैठे हो, जीव कुछ नहीं करता। समझ आ रहा है? समझो कितनी इन गाथाओं के उल्टे व्याख्यान चल रहे हैं, और इन्हीं व्याख्यानों से, इन्हीं टीकाओं से, ये गाथाओं की टीकाओं से शास्त्र भरे पड़े हैं, और लोग इन्हीं को पढ़ रहे हैं। समझ आ रहा है? मैं प्रवचन सार पढ़ रहा हूं, मैं समय सार पढ़ रहा हूं, और यही लिखा मिलता है। देखो ये क्या है। जब मैंने आपको ये बात नहीं बताई, उससे पहले का जो शुरू का आधा घंटे का प्रवचन है, अगर मैं आपसे कहूं इस प्रवचन में बताओ क्या गलती है, अगर आपने ये वाली बात ना सुनी हो, तो आप उस प्रवचन आधे घंटे में जो मैंने दिया उसको आप गलत सिद्ध नहीं कर सकते हो। इस गाथा के अनुसार जो उसमें लिखा है वही मैंने बोला था। समझ आ रहा है? लेकिन ये बात कहां घटित होगी, किसके लिए घटित होगी? परिणति को प्राप्त करके, अशुद्ध परिणति। अब अशुद्ध परिणति कब होगी? जो जीव अशुद्ध हैं, मिथ्यात्व असंयम जिन जीवों के द्वारा हमेशा चल ही रहा है, जिन्होंने मिथ्यात्व को छोड़ा नहीं, असंयम को छोड़ा नहीं, और वो जीव कहे मैंने मिथ्यात्व रूप परिणमन नहीं किया, मैंने असंयम रूप परिणमन नहीं किया, इसलिए मेरे द्वारा कर्म का बंध नहीं होगा, और हो भी तो मैंने नहीं किया, वो तो उन कर्मों का स्वभाव था जो हमसे आकर के बंध गए, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर तो किसी को संयम लेने की बात ही नहीं आएगी। असंयमी बना रहेगा और कहता रहेगा कि मेरे द्वारा कर्म का बंध हो ही नहीं रहा है, वो तो अशुद्ध परिणमन है जीव का, जो राग द्वेष है उस वो राग अपने लिए कर्म का बंद कर रहा है, सो राग के कारण से कर्म बंद हो रहा है। जीव तो शुद्ध है। जीव ने क्या किया? यही तो लिखा है,
क्या समाधान मिलेगा इसका? अगर इसका हर व्यक्ति प्रैक्टिकली इसी तरीके से इसका उपयोग करने लग जाए और करता रहे तो क्या स्थिति बनेगी? किसी जीव के अंदर परिणाम आएंगे कि वह असंयम को छोड़े, अभक्ष्य खाना छोड़े, कि मदिरा पान करना छोड़े, कि वह अव्रतों को छोड़े, असंयम के भावों को त्याग करके, पाप का त्याग करके पुण्य को धारण करे, ये भाव आएंगे? आप कहोगे प्रवचन सार में पढ़ा है हमने, जीव के परिणाम करते हैं, जीव कुछ नहीं करता है, हमें करने की जरूरत ही क्या है? ये जो विसंगतियां आती हैं ये इसी अज्ञानता के कारण से आती हैं। हमें पता नहीं होता कि आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनका भाव क्या और किस भाव के अनुसार वह कह रहे हैं, और वो जो ग्रंथ हैं उनमें कहीं पर भी पूर्वापर विरोध नहीं आना चाहिए। समझ आ रहा है? यह शास्त्र की, जैन वाणी की, यह सबसे बड़ी विशेषता है। एक तरफ तो कह के आए असंयम से बचो, अव्रतों से बचो, है ना, पाप को छोड़ो, और यहां पर आकर के कहते हैं कि पाप हमारे लिए क्या कर सकता है, जीव तो शुद्ध है, राग के कारण से पाप का बंध हो जाता है, हम क्या करें? तो ये पूर्वापर विरोध हो गया। तो आचार्य कहते हैं जिन वाणी में कभी भी पूर्वापर विरोध नहीं होता है। तो निर्विरोध बात कैसे होगी? तो आप जब निर्विरोध बात सुनोगे तब आपके दिमाग में निर्विरोध ज्ञान आएगा। समझ आ रहा है? और निर्विरोध बात सुनने के लिए आपको थोड़े से ऐसे वक्ता का चुनाव करना पड़ेगा जो निर्विरोध बोलता हो। नहीं समझ आ रहा है? जब तक निर्विरोध चुनाव नहीं होगा तब तक सत्ता बनेगी कैसे? है? और जब तक सत्ता बनेगी नहीं तब तक आपको अपनी सत्ता समझ में आएगी कैसे? जब तक सत्ता नहीं बनेगी तब तक आपके लिए सत्ता की बात समझ में नहीं आएगी कि मेरी सत्ता क्या है। तो वो बात आप निर्विरोध होकर के सुनना सीखो, है ना। ये मत लोग इतना विरोध अपने अंदर रखते हैं कि अगर उसी बात को कोई मुनि महाराज बोल रहे हैं तो एकदम उसका विरोध करने लग जाते हैं, और कोई पंडित जी बोल रहे हैं, हाँ ये सही बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? ये जब आपके अंदर भाव आ जाएगा तो आप निर्विरोध बात को सुन कैसे पाओगे? व्यवहार और निश्चय कभी भी झगड़े के कारण नहीं होते हैं। अगर निश्चय का ज्ञान हमारे लिए झगड़े का कारण हो जाए और वह पुलिस वाले की तरह आप उसके चंगुल में फंस जाओ और वो पुलिस वाला फिर आपकी पिटाई करे और आपको समझाए, तो ये तो हंसी हो जाएगी। तुझे इतना भी नहीं आता है? समझ आ रहा है? ये ज्ञान हमें बताता है कि हमारे लिए अभी बहुत कमियां हैं। इसी को मैंने कहा आगम का अर्थ पहले जानो, आगमार्थ जाने बिना हम कभी भी इन गाथाओं के अर्थ को लगा नहीं पाते। इसलिए कर्म का बंध सबको होता है। जब तक आप कर्म के बंध को छोड़ने के लिए जो कारण हैं उन कारणों को भीतर से नहीं छोड़ोगे तब तक कर्म का बंध होता ही रहेगा। अशुद्ध परिणमन आपका कहां नहीं होता, कब कब नहीं होता? आपके अंदर का वह अशुद्ध परिणमन तो हमेशा बना ही रहता है। जब तक आप किसी चीज का त्याग नहीं करते तब तक आपके लिए वो अशुद्ध परिणमन रूप परिणमन चल ही रहा है। अगर इतना सरल होता अशुद्ध परिणमन को छोड़ना तब तो हर व्यक्ति जेब में हाथ डाले, कोट पहने, और समझ में आ रहा है, बिल्कुल जो है हीटर में बैठे हुए ही जो है कहता रहता मैं क्या कर सकता हूं, कोई भी बात आ जाए मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो कुछ इसमें कार्य ही नहीं है, ये तो सब अपने आप हो रहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उससे हो गया, मेरा जीव ने उसका कोई परिणमन नहीं कराया। तो क्या उसके लिए असंयम भाव बच जाएगा? आप कहोगे मैंने राग तो किया ही नहीं, फिर भी आप राग कर रहे हो। राग किए बिना भी राग हो रहा है, आपको पता नहीं है। अगर राग नहीं है तो आप जो है इस तरीके से क्यों बैठे हो, दुपक्के कपड़े पहन करके? क्या समझ आ रहा है? जब तक हम व्रतों को धारण नहीं करते तब तक वह राग हमारा छूटता ही नहीं है। मान लो आपने कोई भी चीज है, अब देखो एक बहुत अच्छी चीज समझने के लिए, आपने मान लो आलू का त्याग नहीं किया, या कोई भी भक्ष्य भी चीज है मान लो आपने उसका त्याग नहीं किया, लेकिन आप खाते नहीं हो। क्या समझ आ रहा है? आपने त्याग नहीं किया, हमारा आलू का त्याग नहीं, हमारा लहसुन का त्याग नहीं, प्याज का त्याग नहीं, या इससे भी जो गिरी हुई चीजें मांस मदिरा का त्याग नहीं कर सकते महाराज हम।
मांस मदिरा का भी त्याग नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। त्याग करने से तो फिर क्या होगा कि कभी कहीं वो सेवन करने में आ गया तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, क्योंकि त्याग करने के बाद में वो कहीं भोगने में आ गया तो उससे भी बढ़कर के पाप होगा। समझ आ रहा ना? ये एक पढ़े लिखे आदमी का एक और बढ़ चढ़ की अज्ञानता है। ये समझ आ रहा है? ये एक और एक कुतर्क सामने आ जाता है। मध्य मांस का त्याग करके अगर वो कहीं कभी सेवन करने में आ गया तो वह बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, इसलिए हम उस मध्य मांस का त्याग नहीं करते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं और इस धारणा से वो कोई नियम नहीं लेते हैं। आचार्य उनके लिए कहते हैं ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है कि तुम ऐसा सोच रहे हो। मध्य मांस का जब तक आप त्याग नहीं करोगे तब तक आपके लिए उस त्याग के अनुसार आपके लिए उस चीज से दूर रहना हो नहीं पाएगा, और जब तक दूर रहना नहीं होगा तब तक आपके अंदर उसका पाप लगता रहेगा, उसका बंद होता रहेगा। समझ आ रहा है? अब जब कभी आप ये पता नहीं पड़ा, अब देखो ना, कहीं दवाई खाते हैं तो दवाई में भी कहीं कुछ होता है, एल्कोहल होता है कि कहीं कोई कुछ भी हो सकता है, तो हमारा मध्य मास का नियम बिगड़ जाएगा। समझ आ रहा है? ये भी कहना गलत बात है। जो मध्य मास का त्याग आदमी ने किया है वह उसने बुद्धिपूर्वक, एक श्रावक की बात कर रहा हूं, जो श्रावक इस तरीके से प्रारंभिक स्थिति में त्याग करता है उसका त्याग उतना ही करने के लिए कहा गया है कि पहले तू देखा देखी जो सामने स्पष्ट दिख रहा है पहले उसको खाने का त्याग कर। समझ आ रहा है? जो एल्कोहल दवाई में या होम्योपैथी में या जो बाद की चीजें हैं, ये सब बाद की बातें हैं। समझ आ रहा है? ये त्याग अलग चीज है। अगर अष्टमूल गुण भी होते हैं, उन अष्टमूल गुण में भी ये विभाजन होता है कि अष्टमूल गुण का मतलब है बड़े बड़े पाप से बचना। पहले मध्य मांस मधु का त्याग कर, जो साक्षात देखने में खाने में आ रहे हैं उनको नहीं खाना। जब इतनी बारीकी से जब तेरे में त्याग करने की भावना आएगी या इतना बारीकी से जब तेरे को त्याग होगा तो वो कहलाएगा एक प्रतिमा का व्रत। अष्टमूल गुण का निर्दोष पालन करना तब हो जाएगा जब उसमें अतिचार भी न लगाए वो। समझ आ रहा है? इसको आचार्यों ने कहा अगर तू अतिचार भी लगा लेगा तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन तेरे लिए जो बहुत बड़ा पाप हो रहा था वो बच जाएगा। कभी कभार जो दोष लगेगा वो दोष तू जानबूझ के नहीं करेगा, कोई स्थिति परिस्थिति बस करेगा तो उसको अतिचार कहा गया। और उस अतिचार के लिए भी अगर तेरे को लगे कि मेरे को ये दोष लग गया तो उसका तू गुरु से प्रायश्चित ले लेना, तेरा उसके लिए दोष का निष्कासन हो जाएगा। ये विधि है। और इस विधि को आजकल लोगों ने कुतर्क के माध्यम से वैसा उल्टा बना दिया कि मैं नियम नहीं ले सकता, क्योंकि कभी भी अगर कभी मैं को बीमार पड़ गया, मुझे कोई दवाई खानी पड़ी तो उसमें कहीं कोई मांस या मदरा कुछ हुआ तो जो है मेरे लिए दोष लग जाएगा, इसलिए मैं ये दोष नहीं लगा सकता। मतलब जो निर्दोष बनने की प्रक्रिया थी, कभी कभार जो दोष लगता उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया थी, और हमेशा जो है निर्दोष बने रहने की प्रक्रिया थी, उसको हमने हमेशा के लिए दोष बना करके अपने में रख लिया कि व्रत नहीं लेना अच्छा है, व्रत लेने से तो पाप हो जाता है। इसका नाम हमारी बुद्धि का उल्टापन है। समझ आ रहा है? और ये आजकल लोगों में बहुत होता है। अपने आप को इतना सत्यवादी बनाएंगे कि महाराज मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं इतना सत्य और स्पष्ट बोलता हूं। समझ आ रहा है? कि जैसे राजा हरिश्चंद्र का ही दूसरा रूप पैदा फिर से हो गया हो कहीं। इतना सत्य बोलता हूं कि मैं जो करता हूं बिल्कुल पक्का करता हूं। ऐसे लोग अपना एक स्टेटस बना करके रखते हैं। समझ आ रहा है? और फिर मैं उसमें बिल्कुल भी किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता हूं, है दोष बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। अरे भाई, ये राग रूप परिणमन, द्वेष रूप परिणमन, ये तेरे दोष का कारण है। ये तो जब स्थिति परिस्थिति बनेगी तब के लिए है। तू इतने बड़े प्रॉफिट को पहले से इसलिए छोड़ रहा है कि अगर कहीं ऐसा हो गया, समझ आ रहा है, तो मेरे लिए उससे ज्यादा लॉस होगा। उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, वो जो थोड़ा सा लॉस होगा उसका भी भरपाई हो जाएगी, लेकिन जो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है उससे तू वंचित हुआ जा रहा है। ये सीखने की बात है और यही सिखाने की बात है। आज की पीढ़ियों के लिए भी आपके सामने यही प्रश्न आते हैं। समझ आ रहा है? तो आप इन्हीं तरीके से आप उनको बता पाएंगे तो वो सीख पाएंगे कि देखो जो हमने त्याग किया है उसमें बहुत प्रॉफिट है।
समझ आ रहा है। और प्रॉफिट होने के बाद में, जैसे मान लो हमने कोई भी दुकान खोली, तो दुकान खोलने में प्रॉफिट है कि नहीं? समझ आ रहा है। अब किसी ने बता दिया अगर कभी सेल टैक्स ऑफिसर आ गया तो वह, समझ आ रहा है, वो कुछ भी हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, सेल टैक्स ऑफिसर हो, अगर कभी आ गया तो तुझे इतना घाटा लग जाएगा, समझ आ रहा है, तुझे कहीं 10 लाख 20 लाख देने पड़ जाएंगे, इसलिए क्या करना, दुकान ही मत खोल तू। ये वही बात हो गई ना। अब इसको इस तरीके से समझाओ ना। अब आज के लोगों को समझाने के लिए उदाहरण भी ऐसे देने पड़ेंगे ना। कभी सेल टैक्स ऑफिसर आया और कभी उसको 2-4 लाख देने पड़े तो वो 2 ना देने पड़े, मैं सत्यवादी हूं ना, मैं उसको दे नहीं सकता हूं। समझ आ रहा है? क्या करोगे आप? जैसे दुकान खोलने के लिए कहा जाता है दुकान आदमी खोलता है, अगर कभी ऑफिसर आ जाता है तो उससे भी बचता है। समझ आ रहा है? झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोलता है, फिर भी वो झूठ नहीं कहलाता है। और अगर सच भी बोले तो भी अगर उसमें कुछ उसे देना पड़ जाए तो देता है, लेकिन दुकान खोलना तो बंद नहीं कर देता। समझ आ रहा है? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि अगर तू व्रत लेगा तो जो लंबे समय तक तेरी दुकान चलेगी उससे जो इतना मुनाफा हो जाएगा कि अगर कभी सेल टैक्स ऑफिसर आ भी जाए तो 1-2 लाख दे देगा, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? नहीं समझ आ रहा है? और फिर तेरे लिए वो उपाय बता दिया जाएगा कि तेरी दुकान फिर से वैसी चलने लग जाएगी, उसे दे करके निपटा देना और अपनी दुकान फिर से वैसी ही चला लेना है। कौन सी बात? हाँ, इसीलिए अब समझ में आ रही है। अब जो उदाहरण देकर के बताया जा रहा है अब समझ में आ रही है। समझ आ रहा है ना? हाँ, कि आपके लिए ये भाव पहले होना चाहिए कि हमें पहले पाप का त्याग करना है। और हर भूमिका के अनुसार पाप का त्याग अलग अलग होता है। सबसे बड़ी गलती आदमी क्या करता है, आदमी जिस भूमिका में है उसी भूमिका के अनुसार पाप का त्याग करता नहीं है, और जो बिल्कुल लास्ट भूमिका में जैसे पाप की बारीकी देखी जाती है उसकी चर्चा करता है। नहीं समझ आ रहा? आचार्यों ने हर चीज की कैटेगरी अलग अलग बनाई कि नहीं? महाव्रत की क्वालिटी अलग है, उसकी कैटेगरी अलग है। अणुव्रत अलग है, अणुव्रत में भी एक प्रतिमा के व्रतों की नियामकता अलग है। अष्टमूल गुण अलग हैं, और 5 अणुव्रत लेना वो अलग है। समझ आ रहा है? अलग अलग कैटेगरी है। 5 अणुव्रत में आपको केवल बस अणुव्रत ही लेना है। हमें अणु बम किसी के ऊपर नहीं फोड़ना है, इसका नाम है अणुव्रत। समझ आ रहा है? इस अणुव्रत में इतना ही है। अष्टमूल गुण आ जाएंगे तो उसमें मध्य मास मधु का भी त्याग हो जाएगा। समझ आ रहा है? और जब उसमें बारीकियों से कि हम दवाई में भी ना खाएं, कभी भी हमारे लिए वो चीज हाथ में टच करने में भी ना आ जाए, या बाजार के भी कभी जो भोजन होते हैं उसमें भी कभी इनडायरेक्टली वो चीज ना आ जाए, अभक्ष किसी में ना आ जाए, वो आएगा आपका एक प्रतिमा के व्रत में। समझ आ रहा है? अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने अष्टमूल गुण का नियम ले लिया तो उसमें देखो मांस के त्याग का नियम हो गया है? अब आपने मांस का त्याग किया, फिर बाद में आपसे किसी ने कहा कि देखो तुम ये जो हलवाई का यहां पर जो तुम ये रसगुल्ला खाते हो या जलेबी खाते हो, समझ आ रहा है, जो मैदे से बनती है उस मैदे में कोई मर्यादा तो होती नहीं, उसमें अनेक त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है, और उसमें भी जो है जब त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो गई तो हिंसा दोष लगेगा, मांस का दोष लगेगा, तो तुम्हारा ये नियम कहां पलेगा कि तुम मांस के त्यागी हो? क्या समझ आ रहा है? तो अब आदमी सोचता है कि मांस का त्याग करके मैं बाजार की जलेबी में ना खा पाऊं, मैं नहीं करता। अब बताओ आप उसको, अब बताओ आपको, वो कैटेगरी अलग अलग है कि नहीं? पहले मांस का तो त्याग कर तू, जो पंचेंद्रिय का मांस होता है उसका तो पहले त्याग कर तू, जिसमें अलग स्पष्ट रूप से दिखा जा रहा है कि ये गाय का मांस है, ये सुअर का मांस है, ये बकरे का मांस है, मुर्गी का है, पहले इसका तो त्याग कर। और उसको पहले से त्याग करने चला और किसी ने पीछे से उंगली कर दी उसके कान में, सिखा दिया उसको, बोले ये त्याग कर देगा तो बाजार की जलेबी भी नहीं खा पाएगा। हाँ, त्याग तो त्याग होता है, स्पष्ट त्याग करना, बढ़िया त्याग करना, नहीं तो करना ही नहीं। कर गया काम से वो। समझ आ रहा है ना? शुरुआत ही नहीं होगी उसकी, कुछ भी नहीं कर पाएगा। आचार्यों ने अलग अलग तरीके की कैटेगरी के अनुसार नियम बनाए हैं।
आप जितना कर रहे हो उतना त्याग के साथ करो। ये मोटा मोटा त्याग, इसी को स्थूल व्रत कहा जाता है। मोटा त्याग हो रहा है, अभी बारीकी का त्याग नहीं हो रहा है। जब बारीकी का त्याग का समय आएगा तब वो तब आएगा जब तू ये करते करते भी तेरे मन में आ जाएगा कभी कि देखो ये तो बड़ा त्याग तो हो गया, अब ये जलेबी खानी पड़ती है, बात तो सही है, उसमें भी त्रस जीव होते हैं, मर्यादा का नहीं होता, कभी बार इसको भी छोड़ दूं। समझ आ रहा है? घर की शुद्ध जलेबी जो घर में बनती है, समझ आ रहा है, वो जब बनेगी तब वो खा लूंगा और नहीं बनेगी नहीं खाऊंगा। तब उसका धर्म पलेगा कि नहीं पलेगा? बताओ। समझ आ रहा है? ये जब तक हम ये भावना नहीं समझेंगे, कैटेगरी नहीं समझेंगे, तब तक हम हर चीज को एक ही चीज में तौल देंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। हम खाए सब जा रहे हैं, अशुद्ध परिणमन हमारा नहीं हो रहा है। मैं तो शुद्ध परिणमन वाला हूं, शुद्धात्म स्वरूपो हम, जलेबी खा रहा हूं, पिज्जा खा रहा हूं। समझ आ रहा है? आत्मा तो शुद्ध है, जीव ने तो परिणमन कराया ही नहीं। ये तो राग के कारण से वो कर्म अपने आप बंध रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। ऐसी गलतियां करने वालों को नसीहत दी जा रही है, अपने आप को ठगो मत। समझ आ रहा है? जिनवाणी के माध्यम से अपना कल्याण करो, दूसरों को बहकाओ नहीं, भड़काओ नहीं, और गलत तरीके की व्याख्याएं मत करो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, इस तरीके की व्याख्याओं से जितना असंयम बढ़ रहा है उतना असंयम पहले कभी नहीं बढ़ा है जितना अब बढ़ रहा है। समझ आ रहा है ना? तो ये समझने की कोशिश करो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या नहीं करता और किसके लिए नहीं करता। समझ आ रहा है? वही चीज हमारे लिए है, वही चीज तुम्हारे लिए है, लेकिन हमारे लिए वह चीज कर्म के बंध का कारण नहीं है। समझ आ रहा है? और वही चीज आपके लिए कर्म के बंध का कारण है। क्या सुना आपने? आपने मान लो किसी चीज का त्याग नहीं किया। अब देखो, अंत में एक बात और बोलने जा रहा हूं, क्या अंतर है आप में और हम में। आपने अगर किसी चीज का त्याग नहीं किया तो आपको उसका बंध होगा। सुनो एक कान खोल के बात, बहुत लोग नहीं जानते हैं इस चीज को। और हमने अभी किसी चीज का त्याग नहीं किया। क्या सुन रहे हो? मान लो मैंने आलू का त्याग नहीं किया, मैंने चाय का कभी त्याग नहीं किया, मैंने लहसुन का प्याज का कोई त्याग नहीं किया, मैंने तो केवल सीधे महाव्रत धारण कर लिए। समझ आ रहा है? हमसे पूछे, बताओ महाराज आपने कब त्याग किया आलू का, कब त्याग किया आपने रात्रि भोजन का? समझ आ रहा है? हमने कोई त्याग नहीं किया, मैंने तो सीधे महाव्रत धारण किए। समझ आ रहा है? अब मैं किस लेवल पे पहुंच गया हूं, अब आप देखो इस चीज को। मेरा हर चीज का त्याग है, मुझे कर्म का बंध उतना ही होगा जितना मैं लूंगा। देखो कितना उल्टा लेवल हो गया ये। आपका भले ही कुछ नहीं ले रहे हो और आपको हर उस चीज का त्याग नहीं है तो आपके लिए कर्म का बंध होगा। समझ आ रहा है? आप चाहे लो चाहे ना लो, आपके लिए उस कर्म का बंध होगा। और हमारे लिए कर्म का बंध सिर्फ उसी क्षण होगा जिस समय हम लेने का भाव करेंगे, हमेशा नहीं होगा। समझ आ रहा है? भले ही हमने उस चीज का त्याग नहीं किया हो, हमने जिस चीज को जिस समय पर ले लिया बस उसी समय पर ही हमारे लिए कर्म का बंध होगा। वहां से लौट के आ गए कुछ नहीं होगा। और आपके लिए भले ही नहीं ले रहे हो, आप यहां बैठे हो तो भी आपके लिए कर्म का बंध हो रहा है। और हम मां चौके में बैठ के खाएंगे तो भी हमें इतना बंध नहीं होगा जितना कि आप यहां नहीं खा रहे हो तो आपको कर्म का बंध होगा। ये पार्शियलिटी। फिर अभी 1 घंटा सुनाने के बाद फिर पार्शियलिटी कह रहे हो, तो फिर अब कल के लिए फिर तैयार रहो सुनने के लिए फिर है? समझ आ रहा है? यही तो सुनाने की बात है, यही तो बताया जा रहा। अशुद्ध परिणमन का मतलब यह है, अशुद्ध परिणमन जब तक आपका अविरति के साथ हो रहा है, असंयम के साथ हो रहा है, तब तक आपके लिए कर्म का बंध होगा। जीव भी कर रहा है और जीव राग के साथ कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने नहीं किया इसलिए कह रहा हूं। ये पार्शियलिटी नहीं है, ये अंत में इसे निष्कर्ष निकल के आ रहा है। समझ आ रहा है? और जो मुनि महाराज इस लेवल पे पहुंच गए कि उनके लिए राग किसी क्षण कभी करना पड़ता है, तब वो इस भावना को करते हैं कि राग के कारण से ऐसा हो गया, मेरी आत्मा तो शुद्ध है। समझ आ रहा है? ये उनके लिए है। और वो जो है, आपने अपने लिए वो चीजें बातें बना करके आप अपने असंयम को बढ़ाए जा रहे हो।
तो ये बात ध्यान रखना कि मुनि महाराज के लिए कर्म का बंध सिर्फ उसी समय होता है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग कर रखा है। अब त्याग करने के बाद में अब ग्रहण करने की कभी बारी आती है, तो जितना ग्रहण करोगे उतना बंद होगा। और आपने कुछ भी त्याग कर नहीं रखा है, इसलिए आप कुछ भी त्याग नहीं, कुछ भी ग्रहण नहीं भी करोगे तो भी आपके लिए कर्म का बंद होगा। ये पार्शलिटी नहीं है, समझ आ रहा है? ये लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कर्माज, समझ आ रहा है? ये सब जो है लॉ ऑफ बॉन्डेशन, ये कर्म बंध का नियम है। और ये बिल्कुल लॉ उसी तरीके से चलता है जैसे आपके यहां पर संविधान चलते हैं कोर्ट में, इसी की तरह से सब नियम कानून चलते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए आप ये समझने की कोशिश करें कि कर्म का बंध किनको कितना किस समय पर होता है। केवल ये गाथा पढ़ने से आप अपने लिए कुछ अर्थ का अनर्थ निकालोगे तो आप और ज्यादा घाटे में पड़ जाओगे। इसलिए आपके लिए अच्छी बात यही है, जितना बन सके यथाशक्ति त्याग के साथ में अपने जीवन को आगे बनाएं, और जिस भूमिका में आपका जितना त्याग हो उतने त्याग पालन करने के लिए तत्पर रहें, तो आपकी आत्मा में कर्म का बंध रुकेगा। महावीर भगवान की अपनी चैतन्य आत्मा को पूरे शरीर में फैला हुआ महसूस करें। अपने अशुद्ध भावों का त्याग करें। शुद्ध भाव को आने के लिए तत्पर रहें। राग रहितो नौकर